अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारा जो टॉपिक एच है अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल कंट्रोल, वो हमारा कंटिन्यू है। तो उसमें जो सब टॉपिक 9 है, लास्ट इसका जो पोर्शन है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर्स हैं उसको आपने जो है वो हाईलाइट करना है यहाँ से। तो यही कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बस मैं आपको बताऊंगा, वो आपने जो है वो याद रखने हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंडीशन है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है इसमें डिफरेंट इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे अगर हम डायबिटीज़ मेलिटस की बात करें, ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलिटस जो है एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? अब ये लिंक्ड किसके साथ है? लिंक्ड है ये पैनक्रियास के साथ। पैनक्रियास के दो सेल्स हैं, अल्फा और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है और बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। अगर बीटा सेल्स में इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। सेम इसी तरह से अगर ग्लूकागोन यहाँ पर एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज है इसका लेवल मेंटेन होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर? तो ये होती है डायबिटीज़ मेलिटस। अब डायबिटीज़ मेलिटस जो है इसकी टाइप 1 है और टाइप 2 है। ठीक है, ये इसकी डायबिटीज़ मेलिटस की दो मेन टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 एंड डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2। टाइप 1 जो है एक ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन जो है, इंसुलिन प्रोडक्शन वो बॉडी से बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाती है। टाइप 2 में ये होता है कि जो इंसुलिन है ये इसके कुछ जो बीटा सेल्स हैं वो जो है क्या करते हैं कि प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, पर इतने ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। क्लियर? यानी इसमें जो है इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर जो है फिर क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस तो होती है पर इतने हाई रेट पे प्रोड्यूस नहीं होती कि वो जो है हम जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल कर सके। तो डायबिटीज़ में होता ये है कि मोस्टली हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन रहती है, हाइपर ग्लाइसीमिया की वजह से। ठीक है, क्योंकि अगर इंसुलिन ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस भी हो रही है तो वो इतनी इनफ नहीं है कि वो ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकती है उसके लेवल को, तो उस कंडीशन को भी हम हाइपर ग्लाइसीमिया ही कहेंगे। और इवन डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन भी आती है जब इंसुलिन का लेवल बॉडी में जो है वो राइज कर जाए। लाइक समटाइम इस तरह होता है कि क्योंकि बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट की बॉडी में, तो पेशेंट जो इसको एक प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर चाहिए होती हैं ताकि वो ग्लूकोज का लेवल अपना जो है वो मेंटेन रख सके। क्योंकि टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 के जो पेशेंट हैं उनमें इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट की जाती है, क्योंकि इंसुलिन जो है इंटरनल प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो पेशेंट जो है उनमें एक्सटर्नली जो इंसुलिन है वो इंजेक्ट की जाती है ताकि इंसुलिन का लेवल जो है वो मेंटेन हो सके बॉडी में और ग्लूकोज का लेवल भी जो है वो मेंटेन हो सके। तो समटाइम इस तरह होता है कि अगर ग्लूकोज का लेवल इंटरनल इतना नहीं है या उसने पेशेंट ने प्रॉपर डाइट नहीं ली, न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम फिर जो है वो कहते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है। क्लियर? तो ये हमारे पास है डायबिटीज़ मेलिटस। इसके अलावा जो है हमारे पास एक और कंडीशन भी है डायबिटीज़ से रिलेटेड, वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये मोस्टली परफॉर्म होती है इन प्रेग्नेंट वुमेन। क्लियर? और इसमें
ज़रूरी नहीं है कि उसकी अर्ली लाइफ हिस्ट्री में डायबिटीज़ के कुछ जो चांसेस हैं वो उसमें मौजूद हों। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अगर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए या ब्लड ग्लूकोज लेवल या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी में डिस्टर्ब हो जाए प्रेग्नेंट वुमेन में, तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है वो ये कंडीशन फिर आ जाती है जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है, और जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर। इसी के साथ साथ और अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसका मतलब क्या है? इंसिपिडस का वर्ड जो है अगर हम लैटिन लैंग्वेज में देखें तो लैटिन लैंग्वेज में इंसिपिडस का मतलब जो है, इसका मीनिंग जो है वो ये है विदाउट टेस्ट। विदाउट टेस्ट, ठीक है। अब ये जो विदाउट टेस्ट का मतलब क्या है, याद रखें कि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो डायबिटीज़ मेलिटस से इसके सिम्टम्स तो मैच करती हैं, पर इसके जो चांसेस ऑफ अकरेंस हैं वो डायबिटीज़ मेलिटस से टोटली डिफरेंट है। वो किस तरह से कि हमारे पास बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये किडनी के अंदर जो वाटर है इसकी रीअब्जॉर्प्शन को परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि जब ADH का लेवल ज़्यादा होगा तो वाटर की ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी किडनी में, जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अगर तो ADH का लेवल डिक्रीज़ कर जाए, तो ADH का लेवल जब डिक्रीज़ कर जाए तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि किडनी प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन को हम फिर क्या कहेंगे? डायबिटीज़ इंसिपिडस। और याद रखें कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब नहीं होता, जबकि डायबिटीज़ मेलिटस में जो चीज़ डिस्टर्ब है वो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं होता। क्लियर। इसके सिम्टम्स मैच करते हैं पर चांसेस ऑफ अकरेंस जो है वो इससे डायबिटीज़ मेलिटस से डिफरेंट हैं, और इसमें जो है वो इन्वॉल्व है ADH हार्मोन, ठीक है। ADH हार्मोन का लेवल अगर कम होगा तो उसके लेवल कम होने की वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किडनी में परफॉर्म नहीं होगी, जिसकी वजह से जो किडनी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्लियर। और इस वजह से फिर इसको इंसिपिडस कहा गया कि इंसिपिडस का जो लैटिन मीनिंग है वो है विदाउट टेस्ट, मीन्स के इसमें कोई भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, ग्लूकोज इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा और भी डायबिटीज़ की टाइप्स हैं, जैसे कि पार्ट के लिहाज से कि किस पार्ट को डायबिटीज़ ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। जैसे कि अगर आइज़ को इफेक्ट करती है तो वो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी है। इस तरह अगर हम देखें कि नर्वस सिस्टम जो है वो डायबिटीज़ की वजह से इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ न्यूरोपैथी। इसके अलावा अगर हम जैसे कि किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी जो है अगर वो इफेक्ट हो जाए डायबिटीज़ की वजह से वो कहलाएगी डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी। क्लियर। तो ये डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसके अलावा और अगर हम देखें डिसऑर्डर्स की बात करें हमारे पास एक हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लॉब है, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एंटीरियर लॉब का एक हार्मोन है हमारे पास जिसे हम कहते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है मेनली कंसर्न किया जाता है इसको कि ये है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। क्लियर। यानी कि ये ग्रोथ में, डेवलपमेंट में जो है ये इन्वॉल्व होता है। समटाइम इस तरह होता है कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है अगर अर्ली एज में अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन का जो लेवल है वो अर्ली एज में एक्सेस हो जाए, यानी कि एक लिमिट से भी ज़्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगेंटिज्म। क्लियर। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिचुएशन में, ये जो डिसऑर्डर है, इस सिचुएशन में जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है इसका लेवल डिक्रीज़ होता है या अंडर सिक्रीशन रहता है या फिर जो है एक्सेस में आ जाता है, तो अगर तो इसका लेवल एक्सेस हो जाए
तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। और अगर इसका लेवल जो है वो अर्ली एज में रहे अंडर सिक्रीशन, यानी कि इतना ना हो जितना चाहिए होता है, उस कंडीशन को फिर हम जो है वो कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यानी कि जो फिर पेशेंट होता है उसका बॉडी साइज़ जो है वो स्मॉल रह जाता है, ठीक है, हैंड फिंगर्स वगैरह जो है वो स्मॉल रह जाते हैं, उस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं ड्वार्फिज्म। अब ये टोटली जो है वो मिक्सिंग नहीं करनी है आपने कि जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन है और कहाँ से है, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अर्ली एज में अगर इसका लेवल एक्सेस हो जाए तो इससे जो कंडीशन है वो जाइगेंटिज्म है, और अगर इसका लेवल जो है वो अंडर सेक्रेशन रहे तो फिर इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास जैसे कि हम एक इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का जो है वो ग्लैंड है जो नेक रीजन में मौजूद है, जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट और भी ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट है नेक रीजन में, ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है ये मौजूद होता है नेक रीजन में, और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब होता इस तरह से है कि थायराइड ग्लैंड जो है सम टाइम इसमें जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसकी वजह से या तो इसमें ये सिचुएशन आती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है। लाइक एक इम्पॉर्टेंट इसकी जो है डिसऑर्डर है जिसे हम गॉइटर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर तो जो पर्सन है वो अपनी डाइट में आयोडीन नहीं ले रहा प्रॉपर तरीके से, यानी कि ऐसी डाइट है जो कि आयोडीन से बिल्कुल ख़त्म है, यानी कि उसमें आयोडीन नहीं है, ऐसी डाइट जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है। तो सम टाइम इस तरह होता है कि अब हम वो डाइट ले रहे हैं जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है अपनी बॉडी में। तो अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती जा रही है तो उस सिचुएशन की वजह से जो थायराइड ग्लैंड डिफेक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, गॉइटर। और इस कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, यानी कि इसमें ये जो नेक रीजन है इसकी स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ द नेक रीजन, ठीक है जी, स्वेलिंग ऑफ द नेक रीजन। ये जो नेक रीजन है इसकी स्वेलिंग हो जाती है, और ये होती किस वजह से है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जाए? आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है एक प्रॉपर डाइट लेके जिसमें आपकी आयोडीन की अमाउंट जो है वो प्रॉपर हो, ठीक है। लाइक इवन साल्ट जो है, हम जो साल्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं इसमें भी आयोडीन की जो अमाउंट है उसको ऐड करके इसकी जो आयोडीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो पूरी की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं और उनके जो कॉजेज़ हैं और वो कहाँ पर उनकी अकरेंस है, इसके बारे में मैंने आपको जो है वो गाइड कर दिया। यही आपका जो था टॉपिक था, इसमें यही डिसऑर्डर्स को आपने जो है वो डिस्कस करना था, और ये हमारा टॉपिक था डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारा यहाँ पर जो है क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।